विधानसभा में हिमाचल लोकायुक्त बिल पास, कांग्रेस ने किया वॉकआउट, बिल को बताया कमजोर। बीजेपी ने दीप कमल में धूमधाम से मनाया 32वां स्थापना दिवस, कार्यकर्ताओं को एकजुटता के साथ मिशन रिपीट का पढ़ाया पाठ। केंद्र सरकार से नाराज आभूषण विक्रेताओं ने शुरू किया क्रमिक अनशन, सोने पर बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी का कर रहे हैं विरोध। हनुमान जयंती के मौके पर जाकू मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, 108 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि शुक्ला। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में आज हिमाचल लोकायुक्त बिल पास हो गया है। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस बिल पर नाराजगी जताते हुए वॉकआउट किया। कांग्रेस ने कहा कि ये बिल बेहद कमजोर है, इससे भ्रष्टाचार नहीं मिटने वाला है। इस बिल में सारी शक्तियां मुख्यमंत्री के पास ही रखी गई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री धूमल ने इसे सर्वश्रेष्ठ बिल बताया है। उनका कहना है कि ये बिल अन्ना के लोकपाल बिल से बेहतर बनकर आएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को लोकायुक्त बिल पास हो गया। विपक्षी दल कांग्रेस की गैर मौजूदगी में सत्ता पक्ष ने ध्वनि मत से इसे पास कर स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया। विपक्षी दल कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रश्नकाल के समय ही वॉकआउट कर दिया था और वे लोकायुक्त बिल पर चर्चा के लिए सदन में मौजूद ही नहीं रहे। विपक्ष का कहना था कि ये बिल्कुल कमजोर बिल है, इसमें सारी शक्तियां मुख्यमंत्री के पास है, तो ऐसे में किस तरह से भ्रष्टाचार पर रोक लग सकेगी। कि हमारे हिसाब से ये लोकायुक्त का जो बिल है बहुत वीक है और कोई मजबूत वीक बिल नहीं है। इससे जो हमारे टाइम में लोकपाल बिल था वो इतने से ज्यादा बेटर स्ट्रॉन्ग था। यहाँ तो सारी पावर चीफ मिनिस्टर को ही पास है। वहीं मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि हिमाचल लोकायुक्त पूरे देश में सबसे सशक्त होगा और हिमाचल देश का मॉडल बनकर उभरेगा। उन्होंने आज के दिन को हिमाचल के लिए ऐतिहासिक करार देते हुए बताया कि इस बिल में उत्तराखंड, कर्नाटक और अन्ना हजारे के ड्राफ्ट से अहम बिंदुओं को निकाल कर बनाया गया है। उन्होंने अफसोस जताया कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर विपक्ष बजाय चर्चा में भाग लेने के बाहर बैठा है। हमने यथासंभव प्रयास किया है कि जो जनता से सुझाव आए उनको भी ध्यान में रखें। माननीय लोकायुक्त ने जो सुझाव भेजे थे उनको भी ध्यान में रखा गया है और स्वीकार किया गया है। उत्तराखंड का जो लोकायुक्त विधेयक था उसको भी ध्यान में रखा गया और सब जगह में जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको लेकर हमने एक मॉडल बिल आज पास करवाया है। जहां एक और विपक्ष इस बिल की खामियों को उजागर कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इस बिल को बेहद कारगर बता रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बिल से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। बीजेपी ने आज अपना 32वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से पार्टी कार्यालय दीप कमल में मनाया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया गया। इसके साथ ही सतपाल सत्ती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिशन रिपीट के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री धूमल और मंत्री विधायकों सहित संगठन के कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। शिमला में भाजपा कार्यालय दीप कमल में शुक्रवार को पार्टी का 32वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश का समान विकास किया है। पार्टी को मजबूत करने व मिशन रिपीट के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। साबित किया है कि जिस तरह से हमारी पहली पीढ़ी के लोगों ने विचारधारा का विरोध होने के बावजूद देश में भारत माता के लिए आवाज बुलंद की, उसी तरह से केंद्र सरकार का विरोध होने के बावजूद हिमाचल को हमने विकास का नया मॉडल दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के अलावा पार्टी के पदाधिकारी, मंत्री व कई विधायक मौजूद थे। वहीं द्रंग भाजपा युवा मोर्चा ने आज 32वां पार्टी स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सोमनाथ ठाकुर की अध्यक्षता में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल।
हिमाचल लोकहित पार्टी के संयोजक महेश्वर सिंह ने भाजपा सरकार पर बेनामी संपत्तियों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। पालमपुर में महेश्वर सिंह ने कहा है कि भाजपा के कार्यकाल में गैर हिमाचलियों को बड़े पैमाने पर जमीनें बेची जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आरटीआई के माध्यम से उन्हें पता चला है कि पालमपुर के नजदीक लगभग 800 कनाल भूमि का बेनामी सौदा हुआ है। उन्होंने कहा कि आरटीआई के माध्यम से उन्हें पता चला है कि पालमपुर के नजदीक लगभग 800 कनाल भूमि का बेनामी सौदा हुआ है। उन्होंने हिमाचल विधानसभा में पारित हुए लोकपाल बिल से असहमति दिखाई। वहीं अन्ना टीम के सदस्य अरविंद केजरीवाल की उस बात के लिए तारीफ की जिसमें उन्होंने हिमाचल के लोकपाल बिल को कमजोर बताया है। बधाई देना चाहूंगा कि केजरीवाल जी ने जब इस बिल को देखा, उन्होंने इसकी पखियों देखी, तो मुझे कहते थे धूमल जी के महेश्वर सिंह जी कहीं अन्ना हजारे की टोपी पहनते पहनते अपनी टोपी ना गुआ बैठना। आज उनको कहूंगा, मैंने तो अपनी टोपी नहीं गुआई, लेकिन आपने अन्ना हजारे का समर्थन लेते लेते वो अपनी टोपी जरूर गुआ दें। केंद्र सरकार के सोने पर बढ़ाए गए एक्साइज ड्यूटी को लेकर सिरमौर के आभूषण विक्रेताओं ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। शुक्रवार को नाहन में 1 दर्जन आभूषण विक्रेता अनशन पर बैठ गए हैं। आभूषण विक्रेता पिछले कई दिनों से केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। सोने पर एक्साइज ड्यूटी के विरोध में जिला सिरमौर के आभूषण विक्रेता अब अनशन पर उतर आए हैं। शुक्रवार को केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में आभूषण विक्रेताओं ने नाहन में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। आभूषण विक्रेता केंद्र से आभूषणों पर बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। क्रमिक अनशन पर बैठे सराफा व्यापारी संघ के प्रधान संजीव शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार सराफा व्यापारियों की ज्ञापन मांगों को नजरअंदाज कर रही है। पहले तो हमने ज्ञापन अपने डीसी साहब को दिया, फिर हमने राज्यपाल जी को दिया, वीरभद्र जी को देकर आए। अब हम क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। सारे ज्वेलरी शॉप्स जो है बंद है। जब तक सरकारी एक एक्साइज ड्यूटी जो है वापस नहीं हुई, तब तक हमारा क्रमिक अनशन चलता रहेगा। आभूषण विक्रेताओं की हड़ताल का असर अब आम लोगों पर पड़ता दिख रहा है। लोगों की आभूषणों की खरीद के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। वहीं जिला कांगड़ा व चंबा के आभूषण विक्रेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने 7 अप्रैल तक उनकी मांगे नहीं मानी तो 9 अप्रैल को एसडीएम कार्यालय में क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। जिला कांगड़ा व चंबा के आभूषण विक्रेता 7 अप्रैल तक अपनी दुकानें बंद रखेंगे। सभी ने कांगड़ा में रोष रैली निकाली व केंद्रीय वित्त मंत्री का पुतला जलाया। कांगड़ा स्वर्णकार संघ महासचिव तिलक राज सोनी ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी को वापस लिया जाए वरना आक्रोश और बढ़ सकता है। अगर केंद्र सरकार नहीं मानी तो शनिवार से कांगड़ा में क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। सरकार से यही प्रार्थना है कि भगवान इस वित्त मंत्री को सद्बुद्धि दे और जो एक्साइज टैक्स लगाया है इससे सरकार को कोई फायदा नहीं है। सोमवार से हम क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यदि सरकार ने फिर भी नहीं माना तो हमारा अमर अनशन जो है तो दिल्ली जंतर मंतर पर पूरे राष्ट्रव्यापी उसके साथ शुरू किया जाएगा। शिमला के कोटगढ़, कुमारसेन और ठियोग क्षेत्र के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। ये लोग 31 मार्च से कोटगढ़ से पैदल यात्रा करके शुक्रवार को विधानसभा पहुंचे। ये लोग अपने क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं न होने से खासे नाराज हैं। न्याय यात्रा एक संकल्प का नारा देकर कुमारसेन ठियोग के युवा नेता और NSUI के पूर्व राज्य अध्यक्ष अतुल शर्मा ने क्षेत्र में बढ़ी समस्या के लिए भाजपा व कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। कुमारसेन व ठियोग क्षेत्र के लोग अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो गए हैं। इन लोगों ने शुक्रवार को अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने न्याय यात्रा एक संकल्प का नारा देते हुए 31 मार्च से अपने क्षेत्र से विधानसभा तक पैदल यात्रा की है। इस यात्रा का नेतृत्व युवा नेता व प्रदेश NSUI के पूर्व अध्यक्ष अतुल शर्मा ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुमारसेन व ठियोग में भाजपा व कांग्रेस के नेता विकास कार्य करने में नाकाम रहे हैं। जो कोटगढ़ शहीद स्मारक से जो 31 मार्च को हमारी पद यात्रा चली थी, क्योंकि विधानसभा के अंदर बाहर जो हमारे मौजूदा नेता है वो ठियोग कुमारसेन की जो समस्या है उनको उठाने में नाकाम रहे हैं। ठियोग कुमारसेन क्षेत्र के लोगों की मुख्य मांगों में कुमारसेन में डिग्री कॉलेज खोलना, ठियोग में बस स्टैंड बनाना व बेरोजगारों के लिए ठोस नीति बनाना शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल,
सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा में हिमाचल लोकायुक्त बिल पास, कांग्रेस ने किया वॉकआउट, बिल को बताया कमजोर। बीजेपी ने दीप कमल में धूमधाम से मनाया 32वां स्थापना दिवस, कार्यकर्ताओं को एकजुटता के साथ मिशन रिपीट का पढ़ाया पाठ। केंद्र सरकार से नाराज आभूषण विक्रेताओं ने शुरू किया क्रमिक अनशन, सोने पर बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी का कर रहे हैं विरोध। हनुमान जयंती के मौके पर जाखू मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, 108 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। आज हनुमान जयंती के मौके पर जाखू हनुमान मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने बजरंग बली के दर्शन किए। इस मौके पर मंदिर में भंडारे व हवन का भी आयोजन किया गया। शिमला के जाखू मंदिर में स्थापित हनुमान जी की 108 फुट ऊंची अनोखी मूर्ति विराजमान है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी की तलाश में हिमालय पर्वत की ओर निकले थे तो वे कुछ समय के लिए जाखू पहाड़ी पर भी रुके थे। यूं तो पूरे देश में हनुमान जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है। मंदिर में विशेष तौर पर भंडारे व हवन का आयोजन किया जाता है, जिसकी अनोखी छटा देखने को मिली पवन सुत के प्राचीन मंदिर जाखू में, जहां दूर दूर से श्रद्धालुओं ने हनुमान जी का दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया। जाखू हनुमान जी का मंदिर शिमला के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहां रुद्र अवतार श्री हनुमान जी की 108 फुट ऊंची अनोखी प्रतिमा है। जाखू मंदिर हिमाचल के ऊंचाई वाले मंदिरों में से एक है। जाखू मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो उनके जीवन की रक्षा के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने निकले थे। हिमालय पर्वत पर जाते वक्त इस पहाड़ी पर हनुमान जी ने यक्ष ऋषि के पास कुछ विश्राम किया था। इतना ही नहीं, हनुमान जी के वेग से इस पर्वत का आधा हिस्सा पृथ्वी के गर्भ में समा गया था। इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। जाखू हनुमान जी जो है ये बहुत पुराना और बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। आकाश मार्ग से राम हनुमान जी से लेने आ रहे थे। हनुमान को झटका लगा कि यहाँ पर से राम का नाम कौन ले रहा है, तो यहाँ पर हनुमान जी उतर गए। श्रद्धालुओं के साथ ही क्षेत्र के नेता भी हनुमान जी का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद जगत प्रकाश नड्डा जब शिमला आते हैं तो जाखू मंदिर जाना नहीं भूलते। उनका कहना है कि जाखू में हनुमान जी के प्रति लोगों में काफी आस्था है। हम सब लोग जानते हैं कि जाखू मंदिर बजरंग बली जी का, हनुमान जी का बहुत ही आदिकाल का मंदिर है। नहीं सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बल्कि सारे देश में भक्तों की बहुत आस्था है इस मंदिर पर, और समय समय पर यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं, बजरंग बली का आशीर्वाद लेने आते हैं। जाखू मंदिर की लोकप्रियता आज पूरे विश्व में है। जाखू मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंगर की भी व्यवस्था की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल, शिमला। 5 दिनों तक चले जिला स्तरीय देवता मेला का वीरवार को समापन हो गया। मेले में रामलीला मैदान में देवी देवताओं की पूजा की गई। मेले में खेल कूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। समापन समारोह की अध्यक्षता मंडी के मंडलायुक्त आर.एस. नेगी ने की। इस मौके पर मंडी के मंडलायुक्त आर.एस. नेगी ने कहा कि ऐसे मेलों और त्योहारों से हमें किसी भी समाज के सांस्कृतिक जीवन का वास्तविक रूप देखने को मिलता है। उन्होंने बताया कि देवभूमि हिमाचल के अलग अलग भागों में आयोजित किए जाने वाले मेले और त्योहारों में पहाड़ी संस्कृति और परंपराओं के साक्षात दर्शन होते हैं। समृद्ध पहाड़ी संस्कृति तथा पहचान और इसके साथ हमारे समृद्ध जो परंपराएं हैं उसको संजोए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके साथ ही ये एक मनोरंजन का साधन भी है।
चंबा के भरमौर में निर्माणाधीन बटोट व बेल्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। इन पावर प्रोजेक्टों के निर्माण से स्थानीय लोगों की जमीनें व घराटों को भारी नुकसान हो रहा है, मगर कंपनी की ओर से लोगों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला। सरकार व प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी स्थानीय लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। भरमौर में लगने वाले बटौट व बेल्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ क्षेत्र के लोग एकजुट होने लगे हैं। इन लोगों ने अपनी जमीनें व घराटों को बचाने के लिए इन पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ एक रैली भी निकाली। लोगों का आरोप है कि दोनों पावर प्रोजेक्टों के बनने से यहां की जमीनें व घराट को भारी नुकसान हो रहा है। हैरानी तो तब होती है जब इतना नुकसान होने के बावजूद भी पावर प्रोजेक्ट प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। गैर जनजातीय क्षेत्र विकास मंच के अध्यक्ष ललित ठाकुर ने कहा कि ये दोनों कंपनियां लोगों को मुआवजा देने में आनाकानी कर रही हैं। प्रदेश में जितनी भी छोटी और बड़ी विद्युत परियोजनाएं चली हुई हैं, इसमें गरीब लोगों का हद से ज्यादा शोषण हो रहा है और इसी मुद्दे को लेकर हम आज जिलाधीश महोदय से मिले। बटौट व बेल्स पावर प्रोजेक्ट से अपना हक पाने के लिए स्थानीय लोगों ने एक मोर्चे का गठन किया है। दोनों कंपनियों के खिलाफ स्थानीय लोग अपना आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे। हेम सिंह ठाकुर, हिमाचल आजकल, चंबा। सोलन के साथ लगती ग्राम पंचायत सप्रून के किसान इन दिनों गोभी और मटर की फसल में लगी बीमारी से काफी परेशान हैं। किसानों का कहना है कि वे ज्यादातर नकदी फसलों पर निर्भर हैं। इस बार सही बीज न मिलने के कारण उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए वो सरकार और प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सप्रून पंचायत के किसान अमित कुमार और बलदेव राज ने बताया कि इन दिनों सभी पंचायत के किसानों ने मटर व गोभी की फसल के लिए टकीला सीड कंपनी का बीज इस्तेमाल किया था, जो उनकी उम्मीद पर खरा नहीं उतर सका। यहाँ पे मटर, टमाटर और गोभी की जो नकदी फसलें उगाई जाती है, उसमें से मटर का जो हाल है इस बार बहुत ही बुरा हो रहा है। टोकीटा कंपनी का जो है सबने सीड लगाया हुआ अपने खेतों में, परंतु इसमें जो बीमारी लगी है लोगों को बीज के पैसे भी पूरे नहीं होंगे। शासन से यही मांग है कि जितने भी मतलब जो इस एरिया में जो ये टोकीटा कंपनी का जो सीड लगा है, इसका जो हमारे को मुआवजा दिलाया जाए। हिमाचल से चंडीगढ़ और दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर परवाणु पिंजौर बाईपास को वाहनों के लिए खोल दिया गया है। इस बाईपास के शुरू होने से लोगों को अब कालका और पिंजौर में ट्रैफिक जाम में घंटों नहीं फंसना पड़ेगा। साथ ही शिमला चंडीगढ़ के बीच सफर करना भी अब आसान हो जाएगा। कालका और पिंजौर में घंटों लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को आखिर निजात मिल ही गई है। गुरुवार रात 12 बजे शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर बना परवाणु पिंजौर बाईपास को यातायात के लिए खोल दिया गया है। शुक्रवार को इस बाईपास पर वाहन दौड़ते दिखाई दिए। इस बाईपास के बनने से शिमला आने जाने वाले लोगों का काफी समय बचेगा और सफर भी आरामदायक होगा। बाईपास शुरू होने से कालका पिंजौर में घंटों लगने वाले जाम से भी लोगों को निजात मिलेगी। ये बनने से हम स्मूथली यहाँ सिर्फ 5 मिनट हमें लगे। ये काबिले तारीफ है जिन्होंने ये। पर्यटन नगरी शिमला में हर साल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लाखों पर्यटक शिमला आते हैं। परवाणु पिंजौर बाईपास बनने से पर्यटकों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। विमल ग्रोवर, हिमाचल आजकल, परवाणु। आइए आपको दिखाते हैं कि हिमाचल आजकल के बारे में क्या कहना है राज्य के प्रमुख नेताओं का। मैं इस चैनल के शुभारंभ के मौके पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसकी कामयाबी के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। इस चैनल की कामयाबी के लिए जो है पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी शुभकामनाएं देते हैं, ऊना की जनता की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। तक और आम आदमी तक जो है वो समाचार पहुंचना अति आवश्यक है। उस कमी को जो है वो ये चैनल पूरा करेगा। और अब एक नजर टेक्स्ट हेडलाइंस पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200,
017726294111। हमारा email ID है himachalajkal@gmail.com।